बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन डियर स्टूडेंट्स। 7th क्लास की इस्लामियात में हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ था, उसका लेसन नंबर 2 है जिसका नाम है नज़्म व ज़ब्त और कानून का एहतराम। आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा, फुल एक्सरसाइज आपके साथ कवर करवाई जाएगी और जितने भी क्वेश्चंस हैं शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सब के आंसर आपको मैं बुक पर ही मार्क करवा दूंगी। तो आपने बुक को ओपन रखना है और हाथ में पेंसिल ज़रूर रखनी है, ठीक है। जब मैं एमसीक्यूज़ के निशान लगाऊंगी तो आपने भी साथ साथ लगा लेने हैं। बाकी जितने हमारे लेसन कवर हो चुके हैं उनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपने वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है वीडियो को, ठीक है। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज़ शेयर करूँगी, तो सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, अल्लाह ताला पसंद नहीं करता, तो इसका आंसर आप लगाएंगे फसाद मचाने वालों को। एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, माली इबादत है, तो इसका आंसर होगा ज़कात। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, कायनात का निज़ाम पाबंद है, तो इसका आंसर होगा हुक्म इलाही का, ठीक है। एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, ट्रैफिक जाम होने की सबसे बड़ी वजह है, तो इसका आंसर होगा बदनज़मी। लास्ट एमसीक्यूज़ है, चोरी करने वाली औरत का तौल्लक था, तो इसका आंसर होगा बनु मखजूम से, ठीक है। एमसीक्यूज़ कवर करने के बाद बढ़ेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, नज़्म व ज़ब्त से क्या मुराद है। इसका आंसर है, दुनिया में हर काम किसी ना किसी ज़ाब्ते और कानून के तहत होता है, इसी का नाम नज़्म व ज़ब्त है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़ाब्ते और अदब का ख्याल रखना नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर होगा। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, एहतराम कानून से क्या मुराद है, तो इसका आंसर नोट कर लें। इसका आंसर होगा, माशरती नज़्म व ज़ब्त कायम करने और शख्सी और इज्तिमाई हकूक़ व फ़राइज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत जो कवानीन वाज़ेह करती है उनकी पाबंदी करना एहतराम कानून कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हज नज़्म व ज़ब्त का दर्स कैसे देता है, तो इसका आंसर आपने ये नोट करना है, ठीक है। हज भी नज़्म व ज़ब्त का बेहतरीन अमली नमूना है। तमाम हजाज एक ही तर्ज का लिबास पहनते हैं, खाना काबा का तवाफ़ करते हैं और एक ही इमाम के पीछे नमाज अदा करते हैं और मनासिक हज अदा करते हैं। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नज़्म व ज़ब्त और एहतराम कानून के बारे में एक हदीस नबवी लिखें, तो उसका आंसर आपने नोट कर लेना है। हदीस है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई ना कटा हबशी भी तुम्हारी क़यादत करे तो उसकी अतात करो। उसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नज़्म व ज़ब्त इख्तियार करने के 2 फ़ायदे लिखें। डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रॉपर एक एग्जैक्ट आंसर जो होता है ना वो बुक में नहीं मिलेगा, तो मैं यहीं पे आप लोग को नोट करवा देती हूँ, मैं बोलती जाती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नज़्म व ज़ब्त इख्तियार, सबसे पहला जो फ़ायदा, ठीक है, वो नोट कर लें। नज़्म व ज़ब्त इख्तियार करने से माशरे में मुआशरे की तरक्की में इजाफा होता है, ठीक है। नंबर 1 आप क्या लिखेंगे, नज़्म व ज़ब्त इख्तियार करने से मुआशरे की तरक्की में इजाफा होता है। और नंबर 2 पे आप लिखेंगे, नज़्म व ज़ब्त इख्तियार करने से काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। ये 2 फ़ायदे आपने नोट कर लेने हैं। एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन करने के बाद बढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, नज़्म व ज़ब्त और एहतरामी कानून की अहमियत बयान करें, तो इसका आंसर नोट कर लें। इसका आंसर है, दुनिया में हर काम किसी न किसी ज़ाब्ते और कानून के तहत होता है और इसी का नाम नज़्म व ज़ब्त है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़ाब्ते और अदब का ख्याल रखना नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी कहलाता है। माशरती नज़्म व ज़ब्त कायम करने और शख्सी और इज्तिमाई हकूक़ व फ़राइज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रियासत जो कवानीन वज़ा करती है उनकी पाबंदी करना एहतराम कानून कहलाता है। कानून माशरे में नज़्म व ज़ब्त कायम रखने के लिए बनाया जाता है ताकि हर शख्स मुकर्रर हदूद के अंदर रहकर अपने वसाइल से फ़ायदा उठाए और मुल्क की तरक्की के लिए काम करे। अल्लाह ताला ने दुनिया में मुख्तलिफ पैगम्बर और नबी भेजे ताकि इंसानों को ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन निज़ाम दिया जाए और इन्हें कायदे और कानून के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का आदी बनाया जाए। नज़्म व ज़ब्त ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी शर्त है। अल्लाह ताला ने नज़्म व ज़ब्त के क़याम और कानून एहतराम का हुक्म कुरान मजीद में दिया है। इरशाद है, ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और उनकी जो तुम में से साहिब इख्तियार हैं। मुआशरती जराइम, सरकशी, नज़्म व ज़ब्त का दरहम बरहम होना, फसाद और बेअमनी सब कानून की खिलाफ वर्जी का नतीजा है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं या फ़साद फैलाने का ज़रिया बनते हैं। इरशाद बारी ताला है, बेशक अल्लाह ताला फ़साद करने वालों को पसंद नहीं करता। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपने ये हदीस भी ऐड कर लेनी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई ना कटा हबशी भी तुम्हारी क़यादत करे तो उसकी भी अतात करो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपने यहाँ तक नोट कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन है, एहतराम कानून के बारे में उसवाए हसना से मिसालें बयान करें, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से आपने मिसालें बयान करनी है। तो ये वाक़या आपके सामने लिखा गया है, आप इसको सारा लिख लेंगे, ठीक है। ये जो बनु मखजूम की औरत ने चोरी की थी, ठीक है, तो कुछ लोगों ने उसकी सिफारिश करने की कोशिश की थी।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبے میں دیا، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے کہ جب ان میں سے کوئی معزز چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد جاری کر دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہاں تک کوشچن نمبر 2 کا لانگ کوشچن نمبر 2 کا آنسر لگا لینا۔ اگر آپ چاہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جو اس سے ریلیٹڈ ہوئے تھے واقعات، تو وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک لانگ کوشچن نمبر 1 کا آپ نے آنسر لگا کے کمپلیٹ کر لینا، کوئی لینتھی نہیں ہے، یہ واقعات ہم نے بار بار پڑھے ہوئے ہیں تو یہ اتنے مشکل نہیں ہے، آپ ایزیلی یاد کر سکیں گے۔ آپ کو دیکھنے میں ضرور لگ رہا ہوگا کہ یہ لینتھی ہے، لیکن یہ جب آپ اس کو ایک دفعہ ریڈ آؤٹ کریں گے تو یہ آپ کو بالکل بھی لینتھی نہیں لگے گا، ایزی لگے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک ہمارے کوشچن کمپلیٹ ہو جائیں گے۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ نظم و ضبط اور قانون کا احترام، میں نے فل ایکسرسائز آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ویڈیو جو ہوگی وہ ہماری یہ ہوگی قصب حلال پر۔ قصب حلال کے بعد ایک اور لیسن ہمارا ہوگا، اس کے بعد ہمارا چیپٹر 5 بھی کلیئر ہو جائے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈیر و ڈیر خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔